जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, पीछे मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल को हासिल करना है, तो अपने अंदर के आत्मविश्वास को कभी भी मरने मत दीजिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। आपने 40 देशों में जाकर 7,000 से भी ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में डिप्रेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन को बारे में जाना, साथ ही साथ उसे कैसे क्योर करते हैं उसके भी कई तरह के नुस्खे हमने अपनाए। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या खाने के वजह से भी डिप्रेशन होता है, या डिप्रेशन को ठीक करने में खाने का कितना बड़ा योगदान है? कुछ हद तक, जैसे सीधा शायद योगदान नहीं है जी। फिर भी जो ज्यादा कॉफी पीते हैं, जो जी। ज्यादा कैफीन का सेवन करते हैं, वहां पर डिप्रेशन बढ़ने की संभावना है। अच्छा। जो ज्यादा शुगर का सेवन करते हैं या तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जिनमें ऑलरेडी जैसे डिप्रेशन के बीज है और ये चीजें है, उनमें बढ़ावा दे सकती है। अच्छा। फास्ट फूड भी थोड़ा सा इन चीजों को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है तो इसलिए अगर आप कम से कम उनका सेवन करें जी, तो प्रिवेंट करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। ओके। और जो आपका दूसरा प्रश्न है हाँ जी। कि उसे कम करने में या तो क्योर करने में क्या फूड का योगदान है, बल आज तक अधिकतर मनोचिकित्सक कोई राय नहीं देते हैं। अगर आप जी। पूछेंगे कि क्या खान पान में कुछ परिवर्तन लाएंगे, तो उनके सब खाओ। लेकिन फिर भी उनकी बात भी ऐसे ठीक है कि कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, परंतु फिर भी अगर आप कुछ परिवर्तन लाए तो कुछ परसेंटेज में तो मदद मिलेगी जी। हो सकता है वो 5% है, 10% है, तो वह भी बताना अच्छा है जी। और इसलिए भी अच्छा है क्योंकि मरीज करना चाहते हैं बिल्कुल ना। तो एक तो यह बात है कि ये या नहीं करो, जैसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, है ना, ज्यादा कॉफी नहीं पियो, है ना, 1-2 कप चाय पी तो ठीक है, उससे ज्यादा उसका सेवन नहीं करो, नहीं तो उसको बढ़ावा मिलेगा जी। दूसरा कि एक साथ ज्यादा नहीं खाओ। अच्छा। भाई ये तो माना ही गया है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, कि थोड़ा थोड़ा दिन में भले 5 बार भी खाओ, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी हो तो वह हेल्प मिलेगा जी। और दूसरी अब ये मानी हुई बात है जी। कि कुछ दवाइयां भी है कि भाई जो सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाती है, SSRI कहते हैं, कि सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। ओके। कि भी जो फूड में सीरोटोनिन है, भले मात्रा कम है लेकिन वो भी तो मदद करेगा। करेक्ट। जैसे केला है कि भी उसमें सीरोटोनिन है तो वो मदद करेगा। करेक्ट। है ना, मिल्क में चावल मिला करके लो तो वो भी थोड़ा बहुत मदद करेगा। ओके। ऐसी बादाम अखरोट को पीस कर दूध में मिला करके सोने से पहले लो तो अच्छी नींद आने में वह मदद करेगा। ओके। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को भी सजेस्ट करना चाहिए। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भी वो मदद थोड़ी है, परंतु पेशेंट भी चाहते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ जरूर बताना चाहिए और उसके पीछे साइंटिफिक बेसिस है। ओके। और उससे क्या होगा कि थोड़ा भी समझो 10% भी दवाई कम हो गई तो अच्छा है ना। तो यह फूड का कुछ योगदान है
और ने जरूर वो हम पेशेंट को सजेस्ट करें तो अच्छा ही है। जी। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन में क्या वैकेशन पे जाना एक उपाय है? थोड़े टाइम के लिए अपने आप को सब जगह से कट ऑफ करके अगर हम एक वैकेशन पे चले जाएं अपनी फैमिली के साथ में, तो क्या ये एक स्ट्रेस बस्टर बन सकता है? अगर आपको लगता है कि भाई बहुत प्रेशर आ गया है, जैसे वर्क का प्रेशर बहुत आया है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, नो बिस यू आर लॉस्ट कि भी कहाँ हूं मैं, जी। है ना, पता ही नहीं मैं क्या कर रहा था, कहाँ था। जी। और तब आपको ये लगे कि 2-4 दिन, एक वीक सचमुच रिलैक्स होंगे, तो मुझे थोड़ा अपने आप के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। जी। इसीलिए ना भी आज इसको कहते हैं रिट्रीट। नहीं, रिट्रीट का शाब्दिक अर्थ ही देखो तो थोड़ा पीछे जाना ओके। और देखना। तो इस अर्थ में अगर कोई छोटा सा वेकेशन लेता है, थोड़ा पीछे जाता है, रिलैक्स होता है, फिर जांच करता है कहाँ दिक्कत हुई, क्या हुआ, जी। है ना, कहाँ पर मैंने थोड़ी ज्यादा ही जल्दी कर दी, नहीं, कहाँ मेरे थॉट्स गलत हो गए, कहाँ मेरी बिहेवियर में समस्याएं आ गई, है ना, रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम हुए, मेरे जो निर्णय थे वहां कहाँ समस्याएं हुई, है ना, थोड़ा कोई नेचर के साथ मैं रिलैक्स हूं और अपनी ही जांच करूं। इस प्रकार से कोई देखे तो थोड़ी मदद मिल सकती है। अच्छा। परंतु ये नहीं कि मैं वैकेशन करूंगा और अच्छा हो जाऊंगा, वो हो नहीं सकता। हाँ, इससे आपको वो जो अली टेक्निक है ना, उसमें इंट्रोस्पेक्शन में मदद मिलेगी। बिल्कुल। अपने आप को सुनने में, अंतर्मन की जो आवाज है, वो अंतर्मन की आवाज को सुनने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। साइकोथेरेपी की जो टेक्निक्स है वो करने के लिए आपको समय मिलेगा, अन्यथा जो आंतरिक परिवर्तन है वो तो हमें ही लाना है। यह नहीं सोचे कि हम 2 सप्ताह वैकेशन में आएंगे मेरा डिप्रेशन चला जाएगा। करेक्ट। डॉक्टर साहब, क्या एक्सरसाइज भी हील करने में हेल्प करेगा हमें? इन डिप्रेशन से बाहर निकलने में एक्सरसाइज किस हद तक अपना योगदान दे सकता है? वंडरफुल, एक्सरसाइज डेफिनेटली हेल्प करेगी। और रेगुलर जरूर एक्सरसाइज करो, डिप्रेशन है या नहीं है, अच्छा, है ना, है तो और करो। और जब डिप्रेशन है तब तो मरीज कहते हैं कि शक्ति नहीं है, करेक्ट, है ना, शक्ति नहीं है तो थोड़ा अपने आप को धक्का मार के भी करो। ऐसे मरीजों को मैं तो ये कहता हूं कि 5 मिनट भी बाहर आ जाओ। आप कहेंगे कि मेरे में ताकत ही नहीं है ना, तो जैसे ही सूर्य की किरण पृथ्वी पर आए तो आप 5 मिनट भी एक बार नीचे आ जाओ, घर के बाहर निकल आओ जी। आपको लगे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, भल वापस आ जाना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो और 2 मिनट आगे बढ़ना है जी। अगर मरीज का मैं अकेला नहीं जा सकता हूं तो कोई परिवार का सदस्य भी साथ में जाए ना, वह भी उसे मदद रूप हो सकता है। भले बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करो, है ना, रिक्वेस्ट करो कि भी 1 मिनट ही जाते, ऐसा 1 मिनट में हम वापस आ जाएंगे। फिर हो सकता है 1 मिनट जाएगा तो उसको इच्छा हो गया फ्रेश एयर में थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो 2 मिनट भी जाने को तैयार हो जाएगा। करेक्ट। ये भी कह सकते हैं चलो और थोड़ा आगे जाके गार्डन में जाके हम बैठ के आते हैं, है ना, खुले में आसमान में देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। करेक्ट। ऐसे रिक्वेस्ट करके समझा के एक स्टेप बाय स्टेप ले तो बहुत अच्छा है जी। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं जी। कि जो वो नेचुरल केमिकल्स है। ओके। ये जो सारी थियरी है कि डिप्रेशन में केमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, वो अगर पिक्चर देखियो ना मुन्ना भाई MBBS, हाँ जी। या तो ये भी है लगे रहो मुन्ना, नहीं क्या लगे रहो मुन्ना भाई जी। कि जिसमें है केमिकल का लोचा है ना, तो वो क्या है कि भाई केमिकल इम्बैलेंस है। करेक्ट। तो वह जो केमिकल है वह एक्सरसाइज से भी रिलीज होते हैं, मोर और लेस सिमिलर केमिकल्स कि जो मेडिसिन से रिलीज होते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज कैन बी वंडरफुल और एटलीस्ट 2 बार भी करो अच्छा है। जी।
और सबसे अच्छा, ऐसे तो आमतौर पर यह मानते हैं कि पैदल चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज, क्योंकि भाई बेबी सिखाने में दिक्कत है। करेक्ट। कि डॉक्टर अपने चेंबर में वो एक्सरसाइज सिखा नहीं सकते, है ना, इतना टाइम नहीं है। परंतु सचमुच देखो तो यह बात तो मान्य ही है कि सारे शरीर को एक्सरसाइज मिलनी चाहिए। करेक्ट। पैदल करने से काफी एक्सरसाइज मिल जाती है, जैसे हार्ट के लिए बेस्ट है, क्योंकि हार्ट को ब्लड मिलता है, और भी मैक्सिमम बॉडीली पार्ट को एक्सरसाइज मिल जाती है, फिर भी काफी। जैसे सारे पैरों को, कंधों को, बैक को, चेहरे को, गले को, जो भी पार्ट को एक्सरसाइज नहीं मिलती है, थोड़ी भी कुछ स्ट्रेचिंग ऐसे हो जाए कि जिससे सारे शरीर को एक्सरसाइज मिल जाए तो बेस्ट है जी। ना। और इसमें जैसे हमारे योग आसन है भारत के, भले सारे नहीं भी करो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें उसमें मास्टरी लाने हैं जी। थोड़े भी आप सीख लो, 7-8 भी योग आसन सीख लो ऐसे कि जिससे वो सेट से सारे बॉडी के पार्ट्स को एक्सरसाइज मिल जाए जी। और प्रॉपरली आप करो, है ना, वो सिस्टम से। उसको जिम की तरह नहीं करना है ना, वह भी एक सिस्टम है, उसको प्रॉपरली करो तो इट कैन गिव बेस्ट रिजल्ट्स। जी। तो एक्सरसाइज आपके हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि भी जिम में जाओ। अच्छा। अभी जिम में जाने की एक फैशन हो गई जी। उसका थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है कि भाई जिम में जाएंगे तो एक होता है रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, अर्थात कि जिससे मसल्स पर रेजिस्टेंट आए और आपका जो मसल मास है वह बढ़े, वो एक थोड़ा सा एडवांटेज है। उसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं है। और ये जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज है वो आप घर में भी कर सकते हैं या तो खुले में भी कर सकते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग से कर ले व्यक्ति तो वह उसका कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं है मेरे हिसाब से। करेक्ट। सिर्फ अब उसमें पॉजिटिव थॉट्स को ऐड करना चाहिए। योगासन कुछ करो, योगासन के साथ पॉजिटिव थॉट्स को भी अगर जोड़ा जाए तो वो डबल काम करेगा। हाँ, तो वंडरफुल रिजल्ट्स को प्राप्त करेगा। हाँ, और आज भारत में जो एक दिक्कत हुई है कि हमने उसको साइंटिफिक बेस नहीं दिया। ओके। यानी एक वंडरफुल बात है, डीन ऑर्निश, जिन्होंने फाउंडिंग काम किया है वास्तव में, है ना, साइंटिफिक इस बात को बेस दिया। लेकिन एक पूरा तरीका होता है कि भी कोई भी बात पे रिसर्च करने का एक तरीका है। आजकल क्या होता है कि मैंने अगर 5 पेशेंट को ठीक किया तो मैं कहता अरे मैंने 5 पेशेंट को ठीक कर दिया, परंतु एक आज साइंस में जिसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कि एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है और वो सही है। तो सबसे पहले डीन ऑर्निश ने पूरा सिद्ध किया ना कि भी कैसे योग आसन आदि की मदद मिलती है। और वो इंडिया में भी आए, ये रिसर्च करने से पहले ही इंडिया में आए, उन्होंने सब सीखा, फिर ये रिसर्च की और अपनी किताब में लिखते हैं कि एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका प्रवचन हुआ इसके बारे में। कहते हैं कि भारत के टॉप के डॉक्टर्स की जो नहीं एमडीज है ना, टॉप के कार्डियोलॉजिस्ट 800-900, जो सारा एम्स का हॉल मेरा लेक्चर सुनने के लिए खचाखच भर गया। और वो लिखते हैं कि मुझे इनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ जी कि भारत का जो योग है उसका क्या फायदा है, वो समझाने के लिए अमेरिका से एक डॉक्टर आया है। अच्छा। उन्होंने बोला आई वाज सरप्राइज्ड जी ना। तो एक्चुअली वी शुड प्रूव दिस, करेक्ट है ना। भारत के डॉक्टरों को उसमें एक इनिशिएशन लेना चाहिए, करेक्ट है ना। हम उसको ये नहीं समझे कि भी हमारा नहीं है। आज देखो इनिशिएशन लिया तो योग डे हो गया, सारी दुनिया में योग डे मनाया जाएगा हर साल, जी बिल्कुल, है ना।
तो ऐसे इंडियन डॉक्टर्स को भल हो सकते हैं उसके अपने लिमिटेशंस है, परंतु ये तो हम कहे कि इतना बेनिफिट है, इतना नहीं है। तो बेनिफिट जरूर है, लिमिटेशन भी है। तो वो प्रॉपरली अगर हो तो इंडियन कॉन्टेस्ट में या तो सारी दुनिया भी उसको सही रूप से एक्सेप्ट करेगी। करेक्ट जी। डॉक्टर साहब, आजकल एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी बढ़ती जा रही है डिप्रेशन में, खास करके कि हम डॉक्टर को टाइम ही नहीं देते। हम उन्हें उतनी हीलिंग का प्रोसीजर तक जाना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो हमें 1 हफ्ते में ठीक कर दे। बिल्कुल। तो ये इम्पेशेंस किस हद तक सही है और अगर गलत है तो कैसे बदलें? पेशेंट का भी यह नजरिया है। करेक्ट। कि भी पेशेंट चाहता है कि भी मुझे डिप्रेशन हुआ, मैं 1 सप्ताह में ठीक हो जाऊं, अगर मैं नहीं ठीक हुआ तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा। करेक्ट। कि वो बिल्कुल गलत है। कि बीमारी हुई तो मुझे वेट करना चाहिए ना। जैसे भाई आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप तैयारी से जाते हो कि भी इसमें टाइम लगेगा। करेक्ट है ना। तो ऐसे आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो, तब भी मैं तो कहता हूँ कि उल्टा डॉक्टर को कहो कि 2 महीना लगेगा, चलेगा। बिल्कुल। है ना। आप मुझे उसी अनुसार दवाई दो। और ये सच भी है कि एक होता है कि इसमें जो दवाइयां हैं, हम कभी इसकी चर्चा भी करेंगे अच्छे से जी। ये कहा जाता है कि भी मोनोथेरापी। अभी आजकल डिप्रेशन की भी अलग अलग दवाइयां हैं, डॉक्टर 3-4 दवाइयां साथ में देता है। क्यों? क्योंकि जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए। क्योंकि जल्दी ठीक नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। करेक्ट। परंतु अगर 2-3 दवाइयां साथ में दी तो उसकी साइड इफेक्ट होने की भी संभावना ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि 2-3 अलग अलग दी है। एक्चुअली अगर एक ही दवाई शुरू में कम मात्रा में, फिर धीरे धीरे जैसे उसको सूट हो वो कंप्लीट डोज पर जाया जाए तो उसकी इफेक्ट होने में करीब 8 सप्ताह लगते हैं। ओके। तब तक अगर मरीज वेट करे तो पता चल जाएगा। करेक्ट। फिर वो काम नहीं कर रही है तो दूसरी भी दे सकते। बिल्कुल। ऐसे अगर पेशेंट वेट करने को तैयार हो तो विथ मिनिमम साइड इफेक्ट उनको हम क्योर कर सकते हैं। वेरी नाइस। और फिर एक बार इफेक्ट हुई तब भी वो फुल कोर्स करना चाहिए। ओके। नहीं, जैसे और टीबी का कोर्स है और किसी का कोर्स है, ऐसे ही इसका भी अगर वो कंप्लीट कोर्स करे, साथ साथ में साइकोथेरेपी भी करे, उसका रूट कॉज भी क्योर करे, आध्यात्मिकता को भी अपनाए, है ना, इंट्रोस्पेक्शन करे अच्छे से, तो इट इज रियली क्योरेबल। परंतु दिक्कत यह है कि शुरू में वह डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। करेक्ट। पहले तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, है ना, कुछ नहीं तावीज ले आएंगे और कुछ करेंगे, फिर जब समझेंगे कि ठीक नहीं हो रहा है तब तक तो बहुत देरी हो गई होती है, तब फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और तब भी ये करते हैं कि मैं तो ठीक हो गया, दवाई बंद ना। और ऐसे 2-3 तो रिलैप्स हो जाते हैं। करेक्ट। और फिर दिक्कत होती है। अगर नहीं पूरा ठीक से हो तो उसको क्योर करना भी संभव है। जी। डॉक्टर साहब, वैसे तो सोसाइटी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो कौन सा डॉक्टर हमारे लिए सही है ये कौन तय करेगा और कैसे हम इस चीज को जज करें? वंडरफुल। अगर सही बताना हो तो एक तो मैं कहूंगा कि भी आपका फैमिली डॉक्टर कहे कि ये डॉक्टर के पास जाओ तो नहीं जाओ उसके पास। अच्छा। हाँ, डॉक्टर बुरा नहीं माने तो अच्छा है, क्योंकि भाई फैमिली डॉक्टर तो जिसको जानता है उसका कहेगा, है ना। ही मे नॉट बी अ राइट डॉक्टर। एक्चुअली द बेस्ट डॉक्टर विल बी कि आपका कोई रिश्तेदार और कोई कि जो ठीक हुआ है उसके पास वो कहे कि भी ये डॉक्टर ने मुझे ठीक किया है तो वो बेस्ट है। ओके। क्योंकि ना उसको तो उसका एक्सपीरियंस है कि उसने ठीक से उसको जाना, ठीक किया। करेक्ट। है ना। और ये जो मनोचिकित्सा ऐसी फील्ड है जिसमें जहाँ बहुत भीड़ है वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ बहुत भीड़ है हो सकता है कि वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा। करेक्ट। वो अच्छा डॉक्टर है, बहुत सीनियर है,
फिर भी वो शायद टाइम नहीं दे पाएगा, हम्म, है ना। उल्टा, क्योंकि ये ना ये छोटी फील्ड है, करेक्ट, जो डॉक्टर अच्छे से टाइम दे आपको, आपकी बात को ठीक से सुने, है ना, और आपके सभी प्रश्नों का सही रूप से उत्तर दे, जी, और इस प्रकार से भी जो मैंने कहा कि भी पेशेंट्स के द्वारा आपको सही रूप से रेफरेंस मिले, करेक्ट, है ना, उस अनुसार आप जज करो। जी, और जो डॉक्टर कम दवाइयां दे, वो एक और हो सकता है, वो मुश्किल है पहचानना। जी, और जब भी आप करो ना, फिर डॉक्टर शॉपिंग जिसको कहा गया, करेक्ट, कि भी 2 सप्ताह में दूसरा, ऐसे नहीं, एक बार ठीक जज करो, फिर उसके पास कंटिन्यू करो, 2-3 महीना उनको दो, जी, है ना। भल एक शुरू में उन्होंने कुछ दवाई दी, थोड़ा आगे पीछे, वो कोई बात नहीं, क्योंकि ना उसको पूरा पता चल गया। करेक्ट, हाँ, एक बार आप गए, उनको 2-3 महीने का टाइम दो, है जी, ना, फिर भी आप सचमुच ठीक हो सकेंगे। जब आपने एक बार डॉक्टर को टाइम दिया, फिर डॉक्टर पर विश्वास भी करो। एक जो बहुत बड़ी गलती है कि आप, जब डॉक्टर ने दवाई दी, भले डॉक्टर को आप 10 प्रश्न पूछो कि इसकी साइड इफेक्ट क्या है और क्या है, लेकिन जाके नेट में चेक नहीं करो, ओके, क्योंकि नेट में दिक्कत क्या है। भले नेट में सब कुछ है, ये मैं मानता हूं, परंतु नेट में दिक्कत ये है कि कोई कंट्रोल नहीं है। करेक्ट, समझो एक व्यक्ति को कुछ साइड इफेक्ट हुई, कि भी एक दवाई है कि उसकी साइड इफेक्ट सबको नहीं होती है, कि एक को यो बढ़ा चढ़ा के लिख सकता है, करेक्ट, और आपके सामने अगर वही आ गया तो आप तो इतने डरेंगे, माय गॉड, इससे तो ऐसे ऐसी इफेक्ट होती करेक्ट, है ना। ऐसी कोई साइट नहीं है। भी ऐसा हो कि जहां डॉक्टरों ने सचमुच लिखा है, वो एक सही पैनल है, ऑफ डॉक्टर्स ने लिखा है कि भी ये मेडिसिन की इसकी ये साइड इफेक्ट है, फिर तो ठीक है। सही लेकिन अधिकतर नेट पर तो आप देखेंगे कि पेशेंट्स भी अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, करेक्ट, है ना। तो इसके ऊपर नेट पर नहीं लिख जाओ, आप ठीक है, डॉक्टर को पूछो, वो आपको बताएंगे, है ना, उस अनुसार। और फिर और एक चीज, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करो, ओके, कि या तो कोई कहे, अब इसमें हाँ ये भी होता है कि भाई मुझे भी डिप्रेशन हुआ था, ये दवा मुझे काम कर गई थी, तू भी ले, अरे, ऐसा नहीं, वो दिक्कत हो सकता है। करेक्ट, क्योंकि नहीं, आपका डिप्रेशन अलग है ना, उसका अलग है, वो शायद बीमारी अलग है करेक्ट, ना। तो इसके कारण उस अनुसार किसने लिया वही आप ले लो, वो गलत है, हाँ, वह भी ठीक नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को मोटिवेट जरूर करो, जी, है ना। मेडिसिन का जो टेक्निकल पहलू है वो डॉक्टर पर छोड़ दो। ये भला आप कहो कि डॉक्टर साहब कम से कम दवाई दो, करेक्ट, मैं वेट करने को तैयार हूं, हम्म, बोल 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, मैं रेडी हूं, है ना, मैं आपके ही पास आऊंगा, जी, है ना। आप मुझे और चीजें भी बताओ कि जो मुझे मदद करेगी, वो भी मैं करूंगा, है ना। तो फिर डॉक्टर स्लोली आपको दवाई देगा, है ना। करेक्ट, और फिर आप अपने आप को भी मोटिवेट करो जी, कि थोड़ी सी मदद मिली, और कुछ अपने आप को मोटिवेट करो, और कुछ अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़ो, है ना। एक बार कहीं सपोर्ट मिल जाए, फिर बहुत सारी चीजें हैं, उससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। वह सब भी करना है, जैसे भी मेडिटेशन करना भी प्रारंभ कर दो, करेक्ट, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग करो, और वह दोनों का साथ में सहारा लेंगे तो कम से कम मेडिसिन में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को ही बदलने की ज़रूरत है। अगर डिप्रेशन से आप ग्रसित हो रहे हैं तो उससे उसका सबसे बड़ा जो ब्लेम जाता है वो आपकी खुद की लाइफस्टाइल पर जाता है। तो उसको अगर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, उससे बाहर निकलने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। साथ साथ आपको अपने खान पान पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप कैफीन ले रहे हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है। दूसरी बात, आपको एक्सरसाइज पे अपना पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं,
क्योंकि मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर में हीलिंग होने लगेगी, जिससे आप डिप्रेशन से पूरी तरह से वापस आ जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, वो चेहरों पर मुस्कान, वो चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान।